ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई ये बात कर लेते हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राह में आ रही मुश्किलों के बारे में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले और इससे पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। उनके बेहद करीबी मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी लंबे समय से ममता से नाराज चल रहे थे। बीच में यह भी चर्चा थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर को दिए जाने से भी ममता बनर्जी के कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सुरक्षा भी छोड़ दी है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पोस्टर से ममता बनर्जी की तस्वीर भी हटा दी थी। सौगात राय ने उनके साथ हाल ही में 2 बार बैठक भी की है। शुभेंदु का कहना है कि पहले ममता बनर्जी के इशारों पर पार्टी चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के इशारों पर पार्टी की दशा और दिशा तय हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने अभी एक दिन पहले ही हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने से भी वो नाराज है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि ममता बनर्जी के ही एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गर्मियां लगातार वहां पर बन रही है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने टीएमसी छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2 बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के विधायक पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी, हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो अपना अलग एक पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे या फिर कुछ और वो राजनीतिक दृष्टि से करेंगे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि मिहिर गोस्वामी जो कि टीएमसी से ही विधायक थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, माफ कीजिएगा, उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली और कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। खैर, इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नरेश वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नरेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी जी, शुक्रिया। जी बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। जी जी जी, शुक्रिया जी नरेश जी, एक तरफ तो पहले शुभेंदु अधिकारी जिनका एक बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है टीएमसी के अंदर, कुछ दिनों से पार्टी में उपेक्षा का शिकार वो अपने आप को बता रहे थे। प्रशांत किशोर के कारण उन्होंने ऐसा कहा कि अब ये पार्टी पहले वाली नहीं रह गई है, जिसके संस्थापक मेरे पिता शिशिर अधिकारी थे, अब ये वो पार्टी नहीं रही है, अब यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात नहीं होती, अब यहाँ पर निजी हित देखे जा रहे हैं, यहाँ पर रिश्तेदारियाँ देखी जा रही हैं और उपेक्षा का शिकार उन नेताओं को किया जा रहा है जिन्होंने आज टीएमसी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया था। और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी के बाद में एक और झटका ममता बनर्जी को लगा। मिहिर गोस्वामी ने भी टीएमसी छोड़ दिया, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से इस्तीफा हुआ है और उन्होंने सवाल लगातार उठाए हैं, वो सवाल उठाए हैं प्रशांत किशोर की, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को हायर किया है कि वो सत्ता में वापसी कराएंगे, ये बात नागुजार गुजरी थी शुभेंदु अधिकारी को और कई टीएमसी के जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। दूसरा सवाल कि जिस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो चुनाव अगले साल होने हैं उसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, दोनों ने आक्रामक जो प्रचार है वो शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी की जो एक रणनीति रही है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि जितने भी असंतुष्ट हैं टीएमसी के नेताओं को उनको लेकर आएंगे, तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का पार्टी को छोड़ना एक निश्चित रूप से बड़ा झटका है और बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि हर कीमत पर बंगाल को जीतना है। अब वो अगर बंगाल को जीतने के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने पार्टी बनाने में और पार्टी को खड़ा करने में, या ये कहें कि जो नीति निर्धारक जो हैं, जो पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उसका निश्चित रूप से
असर टीएमसी को पड़ने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो कार्यशैली है उसको लेकर टीएमसी में सवाल उठ रहे हैं। सवाल वही उठ रहे हैं कि जो संगठन में जो जमीनी स्तर पर जो नेता हैं, जो काम कर रहे हैं, और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है किसी को, जहां पर टाटा की जो इंडस्ट्री का जिस तरह से वहां से पलायन हुआ, जिस तरह का संघर्ष हुआ, यानी कि जमीन को वापस दिलाने में भी उनका एक बड़ा रोल था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी की थी। तो अब पूरी तरह से जो अदला बदली है वो हो रही है, और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो टीएमसी को ही उठाना पड़ रहा है। उसके जो नेता है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब वो अगली क्या रणनीति होगी ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि मिहिर गोस्वामी ने तो बीजेपी का दामन थाम ही लिया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के स्टैंड पर अभी सबकी नजर टिकी हुई है। लगातार टीएमसी के लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। और इतने महत्वपूर्ण वो इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कम से कम पश्चिम बंगाल में 65 सीटों पर उनका अधिकार है। क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से पार्टी को छोड़ना, और वो आज उन्होंने पार्टी, इससे पहले वो कई फोरम पर इस तरह का अपना विरोध जता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस तरह से हम पार्टी को, टीएमसी को दूसरे हाथों में दे रहे हैं, और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको दरकिनार कर रहा था। तो इस तरह का एक जो बगावत कहे इसको, या इस तरह का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, और यही नतीजा है कि अब एक के बाद एक जो नेता हैं वो टीएमसी को छोड़कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो उपेक्षा की जो बात यहाँ पर करी जा रही है टीएमसी के कई नेताओं के द्वारा, तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि लोकसभा चुनावों की बात करें या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन जगहों विधानसभा चुनाव हुए थे, या फिर अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने अपने एक थिंक टैंक को न जाने कब से पश्चिम बंगाल में उतार रखा है कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में। और कैलाश विजयवर्गीय भी राजनीति के बहुत जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं, और शायद क्या आपको नहीं लगता कि कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति यहाँ पश्चिम बंगाल में काम करती दिखाई दे रही है? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने एक अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए थे, और वो इलाके उन्होंने चुने थे कि जहां पर वो आदिवासियों के साथ उन्होंने खाना खाया था, और जिसको लेकर काफी बवाल भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने किया था कि ये 5 सितारा थे। तो कहीं न कहीं इतना तो तय है कि बीजेपी ने एक चर्चा को शुरू कर दिया है, जिस तरह की एक आक्रामक शैली से कर रहे हैं। तो उसने कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि वहां के प्रभारी हैं, और अब तो बीजेपी ने पूरे बंगाल को जोन में बड़े जो नेता हैं उनको उतार दिया है, यानी अब बंगाल को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। और इसकी देखिए वजह भी है उमंग, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संघ के नायक, जो जिसको निर्माता हैं, उनकी वो जन्मभूमि है। तो बीजेपी कहीं न कहीं ये सोचती है कि जब आपने उत्तर पूर्व में जो सत्ता है वहां पर लिया, उत्तर के कई राज्यों में सत्ता है, तो आखिर बंगाल, क्योंकि उनका कहीं न कहीं एक भावनात्मक रिश्ता भी बीजेपी के जुड़ा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, क्योंकि वह उनका गृह राज्य था। तो ऐसे में एक भावनात्मक है, और बंगाल को जीतना, क्योंकि जिस तरह से होगा तो एक ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह का बयान भी आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देखिए हम बंगाल जीतेंगे, लेकिन कोई मेरे स्टेटमेंट पे हंस सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह की लगातार जो शैली बीजेपी की रही है, और उसी के दौरान ये प्रचार कर रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय उसी एजेंडे को कि सत्ता में कैसे बीजेपी आए उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर तमाम मुद्दे हैं। और इसमें अब ये भी देखना होगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर बंगाल में बनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि बंगाल में भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब लगता है कि धीरे धीरे जो बंगाल की तरफ है वो तस्वीर अब ये साफ हो रही है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी वहां पर आते हैं, तो क्या वो कथित जो एक धर्मनिरपेक्ष दलों की बात लगातार
होती रहती है, तो किस पर वो सेंध लगाएंगे। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का पार्टी को छोड़ना निश्चित रूप से तृणमूल के लिए एक झटका है। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी तो करनी शुरू कर दी और शायद ये उसी का परिणाम है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी का स्टैंड क्या कुछ होगा वो भी कुछ ही दिनों में क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश भर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।